नाजरीन, महाराष्ट्र के कोकण साहिल पर इतवार से जारी मूसलाधार बारिश के बाद कई नदियां खासतौर पर रत्नागिरी जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। वहीं सुबह से ही मुंबई के बेशतर इलाकों में बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आम जिंदगी दरहम बरहम है। मुंबई में मानसून की बारिशों की वजह से हालात बहुत खराब हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया है। मुंबई के दहसर में शदीद बारिश की वजह से चेकनाका के करीब सड़क पानी में डूब गई, जबकि नवी मुंबई से कल्याण और नालासोपारा तक लोगों को बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के पेश नजर वजीर आला एकनाथ शिंदे ने चीफ सेक्रेटरी मनु कुमार श्रीवास्तव के साथ मीटिंग की और तमाम मुतल्लिक़ा अज़ला के गार्जियन सेक्रेटरियों को सूरत हाल पर नज़र रखने और कंट्रोल करने की हिदायत दी। एनडीआरएफ की 8 टीमें महाराष्ट्र में तैनात की गई हैं। इनमें से एक टीम नागपुर, जपलोन और महाड़ में तैनात हैं, जबकि बाकी 5 टीमें मुंबई में हैं। ये टीमें मकामी इंतजामी की मशावरत से मज़कूरा मकामात पर तैनात की गई हैं। जपलोन और महाड़ में लोगों को पिछले साल सैलाब का सामना करना पड़ा था। तो मुंबई की इस वक्त ये हालत है। बारिश से एक बार फिर मुंबई जो है पूरी तरह से आम जिंदगी जो है वो मुतासिर हो रही है। इस सिलसिले में हमारे साथ मज़ीद तफसीलात के लिए बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मुंबई से वसीम अंसारी जुड़ चुके हैं। पहले तो जान लें कि वसीम, जिस तरह से बीएमसी अक्सर कहती है वसीम कि इस साल मुंबई में पानी का मसला नहीं होगा, लोगों को कोई मसाइल नहीं होंगे, सड़कें नहीं डूबेंगी, फिर वही मसला हमें देखने को मिल रहा है। मुंबई की इस वक्त सूरत हाल क्या है, पहले ये अपडेट दे दें वसीम। देखिए, जिस तरह से बीएमसी के जो दावे हैं वो खोखले हमेशा नज़र आते रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पानी भरता है तो सारे पोल खुल जाती हैं, तस्वीरें बाकायदा कैद हो जाती हैं कैमरों में। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि बारिश अभी फ़िलहाल तो रुकी है। इस वक्त मैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ। यहाँ हमने कुछ देर पहले देखा था कि काफ़ी ट्रैफिक था, लोग परेशान थे। लोग यहाँ से गुजरते वक्त काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से मुंबई की कई सड़कों पर पानी भरा था उसका असर यहाँ दिखाई दे रहा था कि सारी गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे की तरफ से गुजरने लगी थी। अभी धीरे धीरे जो ट्रैफिक है उसमें राहत मिली है, और इसी वजह ये भी है कुछ लोग जब लगातार बारिश हो रही थी देखते हुए वो अपने ऑफिस से जल्दी निकल गए, क्योंकि गाड़ियाँ देरी से चल रही थी, ट्रेनें देरी से चल रही थी। अंधेरी सबवे हो, मिलन सबवे हो, इन सबों में पानी भर जाने की वजह से, मलाड में पानी भर जाने की वजह से कई बार पानी पंपिंग स्टेशन से बाहर भी निकाला गया। फिर इसके बाद वहाँ से लोगों की गाड़ियाँ आने जाने के लिए शुरू किया गया, लेकिन लगातार बारिश ने फिर ऐसा हुआ कि उन्हें फिर से बंद करना पड़ा। तो ये लगातार सुबह से ही नज़ारा साफ तौर पे मुंबई में देखने मिल रहा है। मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, कुर्ला, नेहरू नगर, हिंद माता का इलाका, साइन, बिकरोली, घाटकोपर, मलाड, गोरेगांव, दहिसर, ये सारे इलाकों में हमने देखा कि कई जगहों पे पानी सड़कों पे जल जमाव की स्थिति बन गई थी। काफ़ी लोग परेशान थे और लोग इस बात को लेकर खास करके दिक्कतें उनके सामने आ रही थी कि एक तरफ पानी, दूसरी तरफ ट्रैफिक और रास्ते पे बड़े बड़े गड्ढे। इन तीनों चीज़ों को लेकर वो बीएमसी को कोसते हुए नजर आए कि उनका साफ तौर पर यही कहना था कि इस बार हमने टीवी पे देखा था, इस बार बता रहे थे कि पानी नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब पानी भर रहा है। तो आम इंसान इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है। जहाँ तक बीएमसी की बात करें तो बीएमसी हर साल यही दावे करती है कि नाले सफाई का काम पूरा हो चुका है, इस बार किसी तरह का कोई पानी नहीं भरेगा सड़कों पे। सिर्फ जो निचला इलाका है वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें देखने को कुछ हद तक मिल सकती है, लेकिन वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन इस बार बारिश जो हुई है, हमने देखा कि निचले स्तर का इलाका हो या फिर दूसरे इलाके, इन सब इलाकों में साफ तौर पानी भरता हुआ नजर आया। लोग परेशान हुए। कुर्ला में जिस तरह से पानी भरा, स्कूल में चला गया, स्कूल की छुट्टी कर दी गई तो स्कूल बंद कर दिया गया। तो ये नज़ारे मुंबई के कई इलाकों में देखने मिले हैं। लगातार जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से बारिश चलती रही तो हो सकता है मुंबई के लिए और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाए। जी वसीम, जिस तरह से आप करें कि स्कूल दफ्तर से लोग निकल गए, स्कूलों की छुट्टी हो गई, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और लोगों को क्या एहतियात बरतने के लिए, क्या सरकारी तौर पर कोई ऐसा ऐलान है कि आगे मौसम के हिसाब से स्कूल और दफ्तरों को छुट्टी दी जाए या फिर कुछ एहतियात बरती जाए?
फिलहाल जिस तरह से सीएम कार्यालय हो या फिर मुंबई महानगर पालिका है, ये सारे डिजास्टर डिपार्टमेंट से बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो लगातार संपर्क में है। सीएम कार्यालय खुद एकनाथ शिंदे भी लगातार डिजास्टर के संपर्क में है। महाराष्ट्र के हर इलाकों का जायजा ले रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश की संभावना देखने को मिलती है, जिसमें मुंबई भी शामिल है, अमरावती है, माड़ का इलाका है। इन इलाकों में पहले भी देखा गया था कि सैलाब आया था, जिसकी वजह से कई लोगों को तकलीफें हुई थी। अब फिर उसी तरह की स्थिति ना बने, इसकी वजह से एनडीआरएफ की जो टुकड़ियाँ हैं सब जगह पे तैनात कर दी गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट से संपर्क करने के बाद जिस तरह से उनके आदेश आते हैं कि कौन कौन से इलाके में तकलीफ हो सकती है, उसी के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट अपना निर्णय ले रहा है। और जिस तरह से सभी जिले हैं, उन जिले के जितने भी कलेक्टर्स हैं, उनको बाकायदा सूचित कर दिया गया है कि वो अपने अपने इलाके की जो जानकारी है वो सीएमओ कार्यालय तक सारे सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, खास करके कोंकण, रत्नागिरी, रायगढ़, इन इलाकों में जहां पे तेज बारिश होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। ये बारिश अगर इसी तरीके से चलती रही और आज नहीं रुकती है तो हो सकता है कि कल सुबह से पहले इस तरह के निर्णय लिया जा सकता है, खास करके स्कूल को लेकर बच्चों को, क्योंकि निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से स्कूल में पानी भर जाता है, बच्चे रास्ते में पानी हो जाता है तो नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि इसी तरह बारिश चलते रहे तो हो सकता है सरकार इस पर फैसला ले। जी, लेकिन वसीम अभी हालात काबू में हैं एक तरह से, लेकिन शाम तक अगर जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा तो कोई ना कोई सरकारी ऐलान आएगा। लेकिन हम एक चीज ये देखते हैं, जैसा कि आपने जिन इलाकों के नाम लिए हैं, बारिश अगर इन इलाकों में, मुंबई में जिंदगी यानी बारिश का इस तरह से आना, मुंबई थमने का मतलब है लोगों की जिंदगी थम जाना। बीएमसी ने क्या मौसम से पहले, जो अक्सर चाहे वो किसी भी स्टेट में वहां का बल्दिया हो, बारिश के लिए पहले से इंतजाम रखता है, वो पहले से तैयारी करता है, क्या कुछ तैयारी, क्या ये सियासी उथल पुथल के बीच कहीं बीएमसी की तैयारी रह गई थी जिसकी वजह से अचानक थोड़ी सी बारिश पे ही हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है? वसीम। जी ज़रूर, जिस हिसाब से आपने कहा कि एक बार मुंबई की जो लाइफलाइन मानी जाती है, आर्थिक राजधानी मानी जाती है, अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो पूरा देश कहीं ना कहीं से सफ़र करता है। मुंबई से बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बिजनेसमैन हैं, इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक बीएमसी की बात करें तो बीएमसी नाले सफाई को लेकर पिछले 4 महीने से दावे करती रही है कि नाले सफाई का काम शुरू हो गया। उस वक्त सत्ता में रहे आदित्य ठाकरे जो मुंबई के पालक मंत्री रहे, उस दौरान असलम शेख जो उस दौरान मंत्री थे, वो भी नाले की सफाइयाँ को लेकर कई तरह के दौरे किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सियासी हलचल यहाँ पे देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, इसका असर भी इस पर साफ तौर पे दिखाई देने लगा। इससे पहले हमने देखा राज्यसभा का चुनाव आया, उसके बाद एमएलसी चुनाव आया, उस दौरान भी लोग पूरी तरीके से उसी में अलर्ट थे, भले ही दावा किया जाता है कि सारी चीज़ें कंट्रोल में है। इसके बाद जो बीएमसी है उसके टर्म्स खत्म हो चुके, आरक्षण की वजह से अब तक यहाँ पे चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो पाई है, ओबीसी राजकीय आरक्षण बाकी है। तो ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं अब भी दिक्कतें दे रही है। हमारे जो महापौर है उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, मेयर का, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो हम सामने नहीं रख पाते। जैसे बीजेपी है जो अपोजिशन में रही, नाले सफाई को लेकर घोटाले को आरोप लगाते रही, उनका साफ तौर पर है, उन ब्लैक लिस्टर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें फिर भी उसी में लाया जा रहा है। तो राजनीतिक पहलू साफ तौर पर इस पूरे मामले में हमेशा से देखने को मिले हैं। और यही वजह है कि अब आने वाला जो चुनाव होगा बीएमसी का, ये काफ़ी अहम होगा, क्योंकि एक तरफ से शिवसेना चाहती है कि लगभग 25 साल से उनकी सत्ता रही है, उस सत्ता को बरकरार रखा जाए। लेकिन जो हाल फिलहाल में जो राजनीतिक सीनरी बनी है उसे देखते हुए इनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। बीजेपी का दावा है कि वो पूरी तरीके से बीएमसी की महानगर पालिका को अपने कब्जे में कर लेगी, इस तरह की उनकी रणनीति तय की जाती है। एक राजनीति का पहलू भी है, लेकिन इस राजनीति के दोनों ही दल, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में अपोजिशन में बैठे हो, इनके आपसी रंजिश या आपसी राजनीति की वजह से इसका असर आम लोगों की ज़िंदगी में पड़ता है और आम लोग इससे काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। कई लोगों का तो हमने जब बात की, उनका कहना था हम टैक्स भरते हैं, इसके बावजूद गड्ढे हैं, कई जगह दिखा नाले सफाई हमारे यहाँ किए नहीं जाते, लेकिन पेपरों में दिखाया जाता है। तो लोगों की शिकायतें भी काफ़ी है इस पूरे मामले को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाला और जो महीना है, ये पूरा महीने में बारिश होने की संभावना है, तो किस तरह से आगे टैकल करती है। फिलहाल तो 2 से 3 दिन जो बारिश का अनुमान लगाया गया है, इस बारिश ने कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें जरूर बढ़ा दी। जी वसीम, 2-3 दिन की ये बारिश है, आपने जिन शहरों का जिक्र किया, मुंबई का खासकर, मुंबई में तो जिंदगी थम जाएगी जब लगातार बारिश होगी। अगर हम देहात की बात करें महाराष्ट्र के, तो वो भी काफी नुकसान उठाते हैं जब भी इस तरह की लगातार 2-3 दिन की बारिश है। तो पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त, अब चूंकि नई सरकार है, एक तरह से शिंदे वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं,
तो क्या कुछ देहात के लोगों को बचाना है? शहरों में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन शहरों में एक तरफ पानी है, गड्ढे हैं, गड्ढों को कम से कम बंद किया जाए। क्या कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से हो रही है शहर और देहात के लोगों के लिए? देखिए, जिस तरह से अगर शहर की बात करते हैं, पहले शहर में जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर अपने जो डिजास्टर डिपार्टमेंट है उन्हें बाकायदा अलर्ट करके रखा हुआ है। जी। और साथ ही जहाँ तक ऐसा लगता है जो निचले इलाके हैं उन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए बीएमसी के कई अधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं। मेन हॉल से उसे बंद कर दिया जाता है ताकि किसी तरह वहाँ पर डेंजर्स के बोर्ड लगाए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई लोग उसमें गिरे और कई लोगों की जाने गई। सड़कें जो पानी की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती है लोगों को, उन्हें पता नहीं होता, एक्सीडेंट के बहुत सारे चांस होते हैं, तो उसको लेकर भी बीएमसी पूरी तरह की कोशिश कर रही है। लेकिन ये ऐन वक्त पे देखा गया, इससे पहले भी सारी चीज़ें हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह से आपने ग्रामीण इलाके की बात कही, ग्रामीण इलाकों को लेकर सरकार ने जितने भी जिला अधिकारी हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही महाड़ की जिस तरह से पिछला बारिश में कई लोगों की दिक्कतें हुई थी, कई लोग परेशान हुए थे, अब उससे कहीं ना कहीं सीखा है। आज अमरावती में भी इसी तरह के नज़ारे देखने को मिले। एक बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, कई लोग पानी में फंस चुके थे, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, 7 से 8 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया। तो अब स्थिति को काबू लाने की कोशिश की जा रही है और उन इलाकों में खास करके ध्यान है जहाँ पे बारिश की वजह से दिक्कत होती है। महाड़ है और अमरावती है, मुरुड है, ये सारे इलाके जो है उन इलाकों में खास करके ध्यान दिया जा रहा है जहाँ से पानी भरने की वजह से एक सैलाब जैसी स्थिति बन सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी इस तफसील से। शहर